हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कल इंडिया से एक अफसोसनाक खबर सामने आई। 250 से 300 लोग एक प्लेन क्रैश में मारे गए। ये जहाज एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर क्रैश हुआ था, लेकिन ये सब हुआ क्यों और कैसे, मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया के शहर अहमदाबाद के एयरपोर्ट का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कल दोपहर को तकरीबन 1:45 बजे एक जहाज यहां से लंदन जा रहा था। ये एयर इंडिया फ्लाइट 171 थी। इस जहाज में 242 लोग मौजूद थे, इनमें 12 क्रू मेंबर्स भी थे। जहाज का पायलट कैप्टन सुमीत सबरवाल था और दूसरा पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर था। लेकिन दोस्तों, फिर वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस जहाज ने अभी टेक ऑफ किया ही था कि थोड़ी सी दूर जाकर अचानक जहाज नीचे गिरना शुरू हो गया। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल दे दी थी। इसका मतलब होता है कि जहाज के साथ कुछ सीरियस मसला है। लेकिन इससे पहले कि कुछ किया जा सकता, ये जहाज एयरपोर्ट से कुछ 100 फीट दूर एक बिल्डिंग पर गिरकर तबाह हो गया। ये बिल्डिंग एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग थी, बीजे मेडिकल कॉलेज, जहां कई स्टूडेंट्स मौजूद थे। यानी बहुत से स्टूडेंट्स भी इस हादसे में मारे गए। जहाज में जिंदा बचने वाले एक आदमी ने बताया कि इस जहाज ने टेक ऑफ किया तो अचानक इसको जोरदार आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते ये जहाज नीचे गिरकर तबाह हो गया। अभी तक शायद यही वो वाहिद आदमी है जो जहाज में जिंदा बचा है। लेकिन दोस्तों, इस अफसोसनाक हादसे की वजह क्या बनी? एक जहाज टेक ऑफ करते ही अचानक क्रैश क्यों कर गया? अभी इस हादसे को एक दिन ही हुआ है। अभी जहाज का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाएगा, जिसमें पायलट्स की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जहाज के मुतालिक दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होती है, जिससे हादसे के मुतालिक जानने में मदद मिलती है। लेकिन इस क्रैश होने की क्या रीजंस हो सकती हैं? आइए इस पर अब बात करते हैं। दोस्तों, ये जहाज एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जहाज था, एक इंतहाई सेफ समझा जाने वाला जहाज। आज तक ऐसे जहाज को कभी कोई इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की तारीख में ये पहला हादसा है जिसमें लोगों की जान चली गई। एक वीडियो में देखा गया कि इस जहाज ने बहुत नॉर्मल तरह से टेक ऑफ किया था, इसके साथ कोई मसला लग ही नहीं रहा था। इसके बाद ये जहाज बस 425 फीट तक ही ऊपर उड़ सका, लेकिन अचानक ये जहाज नीचे गिरना शुरू हुआ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर के अंदर क्रैश कर गया। अगर इस सारे सिनेरियो को समझा जाए तो एक बात जो सामने आती है वो डुअल इंजन फेलियर है। ऐसे जहाजों में 2 इंजन होते हैं। एक इंजन खराब हो भी जाए तो भी जहाज को कोई मसला नहीं होता। जहाज एक इंजन के साथ भी हिफाजत से उड़ सकता है। ऐसे बेशुमार केसेस देखे गए हैं जिनमें जहाज का एक इंजन फेल कर गया, लेकिन वो जहाज दूसरे इंजन के साथ आराम से उड़ता रहा और कोई मसला नहीं हुआ। यानी हो सकता है कि इस जहाज के दोनों इंजन्स फेल कर गए हों और इससे पहले कि पायलट्स कुछ कर पाते ये जहाज क्रैश कर गया। दोस्तों, दोनों इंजन्स का इस तरह से अचानक खराब हो जाना बहुत अजीब बात है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है? एक वजह किसी परिंदे का जहाज से टकराना हो सकता है। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं जब किसी परिंदे के टकराने से इतना बड़ा जहाज क्रैश कर जाए। आज के दौर के जहाजों के मॉडर्न इंजन्स को छोटे परिंदों के टकराने से वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा परिंदा टकरा जाए तो जहाज क्रैश कर सकता है। अभी कुछ महीने पहले अमेरिका में भी यही हुआ था, जब साउथ वेस्ट एयरलाइंस के जहाज को एक परिंदे ने हिट कर दिया था। इस जहाज ने अभी टेक ऑफ किया ही था कि परिंदा इससे टकरा गया और इस जहाज को वापस एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। इसी तरह 2009 में अमेरिका का एक जहाज यूएस एयरबस A320 परिंदे के टकराने से अपने दोनों इंजन्स खो बैठा था, लेकिन पायलट्स ने बहुत महारत से इस जहाज को एक दरिया के ऊपर ग्लाइड कर उतार लिया था। यानी किसी परिंदे के टकराने की वजह से इंडिया के इस जहाज का क्रैश कर जाना, इसकी पॉसिबिलिटी बहरहाल मौजूद है। दोस्तों, यहाँ एक और अजीब बात इस जहाज से आने वाली आवाज है। अगर आप इस आवाज को गौर से सुने तो ये किसी बोइंग 787 जेट लाइनर की आवाज नहीं लग रही थी।
नॉर्मली ऐसी आवाज जहाज में लगे रैम एयर टरबाइन की होती है। अगर जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाएं तो ये रैम एयर टरबाइन ऑटोमेटिकली निकल आता है और जहाज को इमरजेंसी में लैंडिंग करने में मदद करता है। इंडियन एयरलाइन के जहाज से जैसी आवाज निकल रही थी, ये हो सकता है कि रैम एयर टरबाइन की आवाज ही हो। ये बात भी हमें इशारा देती है कि इस जहाज के दोनों इंजन्स फेल हो गए थे। इसी जहाज में कुछ देर पहले दिल्ली से अहमदाबाद सफर करने वाले एक आदमी ने भी कुछ अजीब चीजें नोटिस की थी, जैसा कि इस जहाज का एसी काम नहीं कर रहा था, इसका कंप्रेसर भी बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। इसी जहाज की इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट जो होती है वो भी काम नहीं कर रही थी। इसने इन सब चीजों की वीडियो बनाई थी। ये आदमी लकी था कि ये जहाज उस वक्त क्रैश नहीं किया। दोस्तों, अब यहाँ कोई ह्यूमन एरर भी हो सकता है, जैसा कि जहाज में वेट या फ्यूल ज्यादा हो गया हो, गलत कैलकुलेशन हो गई हो, जिसकी वजह से जहाज ऊपर जा ही नहीं सका। इस जहाज के क्रैश होने में पायलट्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इन सब बातों को जानने के लिए सबसे पहले जहाज के ब्लैक बॉक्स को रिकवर करना है और फिर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी है और फिर ये बात सामने आएगी कि कैसे एक इतना सेफ जहाज टेक ऑफ करते ही जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। हमारे साथ हैं, आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।